गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पेज नंबर 22 पर पढ़ा कि लेखक ननिहाल में जाकर खूब खेला खाया करता था। लेखक की नानी उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे दूध दही मक्खन खिलाया करती थी। वह ननिहाल के छोटे से गांव के तालाब में जाकर दोपहर तक नहाया करता था। बाद में नानी जी से जो जी में आए वो मांग कर खाता था। नानी उसका उदाहरण देकर अपने पोतों को समझाती थी और इस प्रकार ननिहाल में उसके जीवन की बहुत सारी सुखद यादें सिमटी हुई थी। परंतु अगर कभी कभार अगर उनका ननिहाल जाना नहीं हुआ तो वो क्या करते थे, अपने गांव में ही रहते थे और गांव में भी उनका एक छोटा सा खूबसूरत तालाब था और उस तालाब में वो खूब खेला करते थे। वहाँ पर एक रेतीला टीला था जिस पर बच्चे चढ़कर फिर रेत में लथपथ होकर पानी में कूद लगाते थे। यहाँ तक हम आए हैं। अभी पेज नंबर 23 निकालना है बेटा, और पेज नंबर 23 देखिए आप। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा था कि गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराकी। और इस प्रकार से वो पानी में छलांग लगाते थे और यह क्रिया वे 10-20 बार दोहराते थे। कई बच्चे गहरे पानी में भी फंस जाते। ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करते थे देखो। परंतु एक दो को छोड़ मेरी किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह दी। देखो, अभी सभी कूद पड़ते थे पर किसी को तैरना आता था, किसी को तैरना नहीं आता था। तो उस वक्त क्या होता था कि जिनको तैरना नहीं आता था वो तैरते तैरते गहरे पानी में चले जाते थे और फिर बाकी बच्चे जो तैराकी थे वो उन्हें क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, उनका ढाढ़स बांधते थे, उन्हें बिल्कुल पक्का बना देते थे और कैसे कहते थे कि चलो अभी तुम्हें क्या करना है कि वो जो भैंसें बैठी है ना पानी में, उन भैंसों के ऊपर बैठ जाओ और उनके सींग या दुम को पकड़कर तुम्हें अभी क्या करना है, बाहर आना है, तभी तुम बाहर आ सकोगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। उन्हें ढाढ़स बांधते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। और इस प्रकार से आपको मालूम है भैंस के शरीर से कितना गंदा पानी निकलता है, पूरा कीचड़ से भरी रहती है, पूरा काला काला पानी निकलता है। और वो इस प्रकार से उनके पीठ पर बैठकर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते तो भैंस जब उठती तो सारा पानी इर्द गिर्द फैलता और उनके नाक मुंह में भी जाता था और फिर उन्हें खांसी आती थी, जैसे कोका कोला पिया हो उन्होंने, है ना, थम्स अप और कोका कोला जैसा पानी उनके अंदर चला जाता था, मुंह के अंदर। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। और कभी कभी क्या होता था, ऐसा अंदर ही अंदर सांस ऐसे बंद हो जाती थी और ऐसा लगता था कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी तो हमारी जान ही जाएंगी। परंतु कैसे वैसे सांस को दबाकर वो क्या करते थे, किनारे तक पहुंच जाते थे। नंबर 25 हम देखते हैं कि परंतु हेडमास्टर जी शर्मा जी को उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार से उनके जो हेडमास्टर जी थे वो बहुत ही कठिन विषय पढ़ाया करते थे, अंग्रेजी। यानी उस वक्त कठिन क्यों कहा जाता था, क्योंकि 5वीं से अंग्रेजी पढ़ाया जाता था और हिंदी या मराठी मीडियम रहता था। तो हमें भी, हम जब हमारी स्कूल में थे तो हमें हमारे जो राजबाला मैडम थी प्राइमरी स्कूल में, हमारे हेडमास्टर जी, तो हमको हिंदी पढ़ाया करती थी। और जब हम हाई स्कूल में गए तो हमारी राजपाल मैडम थी,
प्रिंसिपल मैडम, तो वो हमको साइंस पढ़ाया करती। तो हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना। तो बोले हमारे हेडमास्टर जी इतने नरम स्वभाव के थे, इतने काइंडफुल थे, इतने दयालु थे कि उन्होंने कभी गलती से भी अगर किसी को कुछ शब्द रूप नहीं आया या आया हो, कभी किसी को मारा नहीं, या ऐसे सरकारी स्कूल जैसे शब्द उन्होंने अपने मुंह से निकाले नहीं कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा या खाल खींच दूंगा। ऐसा इतने नम्र थे वो कि उन्होंने ऐसा कभी किसी बच्चे को कहा ही नहीं। वो बच्चों को इतना प्रेम करते थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम है ना, यानी उनकी स्कूल सरकारी ही थी, परंतु उस सरकारी स्कूल में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते, परंतु हमारे हेडमास्टर जी ने ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए। चमड़ी उधेड़ना, खाल खींचना था क्या, अत्यधिक घायल था। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सब कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। तो बोले उन्हें जब गुस्सा आता था ना, तो गुस्सा देखो कैसे एक्सप्रेस करते थे कि वो अपनी आंखें जो फटाफट ऐसे लपक झपक करते थे, यानी बच्चों को समझ में आ जाता था कि अंदर से अपने हेडमास्टर जी को बहुत गुस्सा आया है। उनके हाथ इतने लंबे लंबे थे कि वो अपने लंबे हाथों की उंगलियों से एक चपत गाल पर मारते थे, पर वो चपत ऐसी थी कि लगता नहीं था कि उन्होंने मारा हो, परंतु वो जब गाल को स्पर्श करती थी तो बच्चा पानी पानी हो जाता था, क्योंकि उसे शर्म आती थी कि आज हमारे हेडमास्टर जी को हमारे ऊपर हाथ उठाना पड़े। बस इतना ही उनको बुरा लगता था, और इसीलिए उन्हें हेडमास्टर जी इतने प्रिय थे कि वो कभी गलतियाँ नहीं करते थे। लेखक कहते थे कि मैं बड़ा कमज़ोर शरीर वाला था, मुझे बहुत शर्म आती थी, अगर मेरे गाल पर ऐसी चपत लगी तो मैं अपना मुंह नीचे कर देता था और मुझे हंसी भी आती थी कि भाई मुझे मारा पर मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, परंतु शर्म आती थी कि भाई हेडमास्टर जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीके की नमकीन पपड़ी जैसी मज़ेदार लगती, तो जब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। तो बोले और वो चपत हमें कैसे लगती थी, हमारे हमारे गांव में ना बोले भीखा भाई था, भीखा भाई नमकीन पपड़ी बनाता था, वो 1 पैसे में 2 देता था। तो वो पपड़ी हम जब खाते थे ना तो हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो हमें वो जब चपत लगाते थे हेडमास्टर जी, तो हमें ऐसा लगता था कि भाई हमें भीखे भाई की नमकीन पपड़ी फुकट में मिल गई। हमें भी मालूम है ना हमारे भुसावल में क्या फेमस है, घासीलाल का वड़ा फेमस है, बॉम्बे चौपाटी की भेल फेमस है। तो उस प्रकार से वहाँ पर भीखे भाई की नमकीन पपड़ी फेमस थी। कंटिन्यू 25 पेज का नेक्स्ट पैराग्राफ करना है कि परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। तो इस प्रकार से लेखक क्या कहते हैं कि हमें स्कूल न जाने का उदासी के 2 कारण थे, आपको मालूम है। पहला कारण था कि हमें पुरानी किताबें मिलती थी और उसकी गंध आती थी, और दूसरा कारण था कि हमारे जो पुराने शिक्षक थे उनके मार पीट का भय। परंतु एक कारण स्कूल जाने के लिए हम खुश कब होते थे, वो एक कारण था, और वो एक कारण था कि जब स्काउट गाइड का पीरियड होता था। वैसे अगर देखा जाए तो पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। यानी चौथी श्रेणी यानी प्राइमरी स्कूल तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाते थे। यानी प्राइमरी श्रेणी में 1st to लेकर 4th तो बोले कुछ बच्चे बोले केवल 5-7 बच्चे छोड़कर बोले वो बच्चे अच्छी तरह से स्कूल जाया करते थे, और बाकी के मेरे जैसे जो थे ना वो बहुत रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते
उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। यही 2 कारण थे स्कूल क्यों नहीं पसंद था, पुरानी किताबें और नए मास्टरों की मारपीट। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों को के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगा। परंतु बाद में मुझे स्कूल अच्छा लगने लगा। उसका कारण क्या था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। और इस प्रकार से बोले मुझे स्कूल जाना कब अच्छा लगने लगा, जब बोले मेरी स्काउट गाइड की पीरियड रहती थी। उस समय लेखक क्या कहते हैं कि जब स्काउट गाइड के पीरियड में मैं इस प्रकार से स्काउट गाइड का यूनिफॉर्म पहनता था, मैं जूते पहनता था ठुक ठुक करने वाले जैसे शिक्षक पहनते हैं, गले में स्कार्फ रहता था, हाथों में नीली पीली झंडियाँ रहती थी। और फिर 1 2 3 जब हम पीरियड करते थे तो दाएं बाएं और झंडियाँ जब हवा में लहराती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियाँ तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। और इस प्रकार से ये पूर्ण यूनिफॉर्म पहन के वो जब परेड करते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो हमें स्काउट गाइड का पीरियड हम कैजुअल लेते हैं, है ना। अगर सर ने अंदर लेक्चर लिया तो हम बहुत बोर होते हैं, फिर क्लास टीचर को मस्का मारते, फिर पैट्रिशिया मैडम को मस्का मारते कि मैडम बोलो ना, मिस बोलो ना बाहर जाने के लिए स्काउट गाइड के सर को। और फिर क्या होता कि हम तैयार हो जाते क्योंकि बच्चों के खातिर, और फिर सर बाहर लेकर जाते, तब तुम्हें अच्छा लगता। पर तुम क्या करते? परेड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खेलते रहते। परंतु स्काउट गाइड के परेड में देखो इस प्रकार से पीरियड लिया जाता है ना। यूनिफॉर्म पहन के, तुम तो यूनिफॉर्म भी ठीक ढंग से पहन के नहीं आते, कभी स्कार्फ नहीं रहता, कभी कैप नहीं रहती, कभी कुछ नहीं। तो ये ऐसा हुआ। फिर ये पवन सर तो ये स्कार्फ बहुत ही महंगा दे रहे हैं, इतना सा टुकड़ा। मैंने बहुत कुछ सुना है बच्चों का ऐसा। तो बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म। तो इस प्रकार से ये 24-25 जो पेज है ना, तो ये हमें पढ़ना है, पर केवल किसके लिए कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 6th के कुछ पॉइंट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6th है ना, वो तो यही से शुरू होता है। कहाँ से? परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह, तो वो पेज नंबर 26 तक आता है। अभी अगला, अभी आपको क्या करना है बेटा, पेज नंबर शुरुआत से लेकर लेसन स्टार्टिंग टाइटल से लेकर 20 पेज से लेकर तो 25th तक आपको ये क्या करना है, रीडिंग करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, आप जब रीडिंग करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा।